नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, आज ऐसी महान विभूति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत बड़े कथाकार हुए हैं, बहुत ही बड़े एक उपन्यास सम्राटकार हुए हैं। ठीक है साथियों, उपन्यास सम्राट महालेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, इनका सारा साहित्यिक जीवन पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे, भाषा शैली, रचनाएं और साहित्य में इन महान विभूति का क्या स्थान रहा है। यह सारे बिंदु जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, वह सारे बिंदु आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। साथियों देखिएगा, तो इसकी कहानी यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अपन प्रारंभ करते हैं। साथियों, तो इनके जीवन परिचय देखिएगा आप। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखिएगा कि भाई मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। जो मुंशी प्रेमचंद जी जन्म हुआ था वह 31 जुलाई 1880 को हुआ। वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उसी गांव में उनके पिताजी क्या थे साथियों? डाक मुंशी थे। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का निधन हो गया था। यानी कि 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का और 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का क्या हो जाता है साथियों? निधन हो जाता है। जिसके कारण यानी कि जिस कारण सारा जीवन उनका क्या रहा साथियों? संघर्ष में रहा। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, उनका मूल नाम, जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वह था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था साथियों? धनपत राय श्रीवास्तव। और प्रेमचंद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कौन सी भाषा में हुई साथियों? फारसी भाषा में। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीए पास करने के बाद वह शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। साथियों, बीए के बाद वह शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर क्या हुए साथियों? नियुक्त हुए। ओके, उनका जो भाई विवाह हुआ था, उनका जो पहला विवाह हुआ था वो उस समय की यानी कि जो रीतिवादी एक तरह की परंपराएं थी, समाज में प्रचलित थी, तो 15 वर्ष की अवस्था में हो जाता है साथियों। और वह क्या नहीं हो पाता है? सफल नहीं हो पाता है। ओके, फिर उनका विवाह 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से हुआ। जो दूसरा विवाह हुआ वो किससे हुआ भाई? शिवरानी देवी से हुआ। और उनकी कितनी संतानें हुई साथियों? 3 संतानें हुई। एक संतान श्रीपद राय, एक संतान दूसरी संतान अमृत राय और तीसरी संतान कमला देवी श्रीवास्तव हुई साथियों। ओके, तो मुंशी प्रेमचंद जी और शिवरानी देवी की कितनी संतानें हुई? 3 संतानें हुई साथियों। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को पद त्याग पत्र दे देते हैं। उसी 1921 के समय में जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में छेड़ा हुआ था साथियों, उसी पर यह कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन यानी किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना है, और जो सरकारी हिंदुत्व यानी कि हिंदू या जो भी धर्म के अनुयायी है वो अगर किसी सरकारी मुलाजिम है तो उनको पद तो त्यागना है साथियों। तो उसी आह्वान के तहत उन्होंने 23 जून को क्या कर दिया साथियों? उस सरकारी शिक्षक जो थे, सरकारी जो इंस्पेक्टर थे, उससे अपना पद क्या कर देते हैं? त्याग पत्र देते थे। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अब भाई त्यागपत्र देने के बाद की कहानी क्या आती है कि इसके बाद उन्होंने मर्यादा, मादरी आदि पत्रिकाओं में संपादन के रूप में कार्य किया। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया है। ऐसा आता है कि उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का भी क्या किया है? संपादन किया है और प्रकाशित भी उन्हीं ने किया है साथियों, प्रकाशन भी उन्हीं ने किया है। ओके, उन्होंने भाई मोहन दयाराम भवनानी की एक कंपनी थी अजंता सिनेटोन।
अजंता सिनेट्रॉन कंपनी में किसका कार्य किया साथियों, कथा लेखन की नौकरी की। और 1934 में आई फिल्म मजदूर की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पटकथा थी। 1934 में जो फिल्म आई साथियों मजदूर, उनकी जो उस फिल्म की जो पटकथा थी वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखिएगा जीवन के, अब देखिएगा भाई, जीवन के अंतिम दिनों तक वे क्या करते रहे, साहित्यिक सृजन में लगे रहे और निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण लंबी बीमारी के चलते, यानी कि लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में हो गया था, यानी कि उनका जो निधन हुआ वो साथियों 8 अक्टूबर 1936 को हुआ और जो साहित्य रचनाएं उन्होंने लिखना प्रारंभ किया वह 1901 से उन्होंने क्या कर दी थी साथियों, प्रारंभ कर दिया था। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब भाई 1901 से तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया, देखिएगा तो आरंभ में वे सर्वप्रथम नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखा करते थे, क्योंकि इनकी भाषा जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो फारसी भाषा में थी। तो ये जो नवाब राय नाम से कौन सी भाषा में लिखते थे साथियों, फारसी भाषा में लिखा करते थे। अच्छा, उनकी पहली जो रचना थी वो कैसी रही भाई, अप्रकाशित रही। क्या रही, अप्रकाशित। उसका जिक्र, यानी कि जिसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नामक एक लेख लिखा था, पहली रचना नामक अपने लेख में किया था। ओके, उनका जो पहला उपलब्ध उर्दू उपन्यास असरारे माँ आबिद था, असरारे माँ आबिद था। ओके, असरारे माँ आबिद था, देखिएगा असरारे माँ आबिद, उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने का सुझाव देने वाले, यानी कि देखिएगा साथियों एक सेकेंड, आरंभ वे यहाँ पे, हाँ, उपलब्ध उर्दू उपन्यास असरारी क्या था, माविद था। आगे देखिएगा कि उनका, अच्छा उस उर्दू का, यानी कि उसका हिंदी रूपांतरण किया था उन्होंने देवस्थान रहस्य नाम से। किस नाम से किया था, देवस्थान रहस्य नाम से उन्होंने हिंदी में क्या किया था, उसका रूपांतरण किया था। 1907 में उनका जो पहली कहानी संग्रह आया हुआ था उसका नाम था साथियों सोजे वतन। क्या नाम था, पहला उनका जो हिंदी का 1907 में जो पहला कहानी संग्रह आया था उसका नाम क्या था, सोजे वतन, प्रकाशित हुआ। और देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर इसकी सभी प्रतियां क्या कर ली साथियों, जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। यानी कि सोजे वतन जो था वो राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण था साथियों, और उस कारण से अंग्रेज सरकार ने उनको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ओके, और उसकी सारी प्रतियां क्या कर ली, जब्त कर ली। और इसके बाद क्या होता है कि भाई आप नवाब राय नाम से क्या नहीं लिखोगे, आप कोई रचना नहीं लिख सकते। ओके, तो भाई उनको, यानी कि नवाब राय यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने, अब हिंदी में उनका लेखन भाई प्रेमचंद नाम से प्रारंभ हुआ। हिंदी की जो कविताएं, हिंदी की जो रचनाएं थी वो किसने नाम से प्रारंभ हुई भाई, प्रेमचंद नाम से उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। अब भाई उनके जीवन में आगे क्या होता है कि उन्हें प्रेमचंद नाम से, यानी कि उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने का सुझाव किसने दिया था भाई, दया नारायण निगम ने, यानी कि उनको प्रेमचंद जो नाम दिया कि भाई प्रेमचंद नाम से आप लिखना प्रारंभ कर दो, वो नाम का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, दया नारायण निगम ने। किसने दिया था, दया नारायण निगम ने। ओके, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए साथियों कि प्रेमचंद नाम से मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी, तो बड़े घर की बेटी। ओके, अच्छा, जो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी साथियों, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई 1915 में। उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। कौन सी कहानी प्रकाशित हुई साथियों, सौत नाम से उनकी कहानी पहली प्रकाशित हुई। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखिएगा 1919 में उनका पहला उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। कौन सी सन में साथियों, 1919 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। उन्होंने लगभग 300 कहानियां
तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे और असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी सरकारी नौकरी के त्याग पत्र देने के बाद पूरी तरह वह साहित्य सृजन करने में लग गए और रंगभूमि नामक उपन्यास के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसके लिए? सेवा सदन के लिए। ओके, रंगभूमि के लिए। रंगभूमि पहला उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि के लिए कमला प्रसाद पारितोषिक भी उन्हें क्या मिला साथियों? पुरस्कार मिला। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आगे क्या होता है उनके जीवन में। देखिएगा कि प्रेमचंद की जो रचनाओं में उस दौर का जो समाज सुधारक आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, आधुनिकता, विधवा विवाह आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का उनकी जो रचनाएं थी उनमें चित्रण मिलता है साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अब इनके अपन रचनाओं को समझ लेते हैं साथियों। तो मैंने बताया कि लगभग इन्होंने संपूर्ण जीवन काल में 300 प्लस रचनाएं लिखी साथियों। ओके, तो रचनाएं समझते हैं। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत की गई रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिएगा सबसे पहले अपन उपन्यास देखिएगा, उपन्यास कौन कौन से हैं भाई? पहला असरारे माँ आविद जो उर्दू में था। ओके, अच्छा, इसका हिंदी रूपांतरण क्या हुआ था? देवस्तान। क्या नाम हुआ था? देवस्तान रहस्य नाम हुआ था। ओके साथियों, फिर एक और भाई, हम खुरमा व हम सवाब। हम खुरमा या हम सवाब का जो हिंदी रूपांतरण हुआ वह हुआ प्रेमा रूठी रानी। ओके, फिर ये स्पष्ट तौर से सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गोदान, वरदान तथा मंगलसूत्र, ये सारे क्या है साथियों? इनके उपन्यास हैं। क्या है साथियों? ये उपन्यास हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा फिर साथियों उपन्यास के बाद अगर इनकी कहानियां देखी जाए तो इन्होंने लगभग कितनी कहानियां लिखी साथियों? 300 प्लस कहानियां लिखी अपने जीवन काल में। ओके, देखिएगा कि भाई 2 बैलों की कथा आपने सुना होगा, 2 बैलों की कथा, फूंच की रात, ईदगाह, 2 शकियां, नमक का दारोगा, बड़े बाबू, सौत, सुजान भगत, बड़े घर की बेटी, कफन, पंच परमेश्वर, नशा, परीक्षा, शतरंज का खिलाड़ी, बलिदान। क्या नाम की रचना भाई? बलिदान, या माता का हृदय, या मिस पद्मा, या कजाकी। अब आपने काफी रचनाओं के बारे में तो सुना ही होगा, ये कहानियां कपन में कि भाई 2 व्यक्ति होते हैं, कपन वो बहुत बेहतरीन फेमस कहानी है। ओके, अब ये तो क्या हुई साथियों इनकी कहानियां। अब आगे बढ़ते हैं। सभी विधाओं में लगभग इन्होंने कार्य अपनी जो लेखनी थी वो चलाई साथियों। ओके, अब कहानी संग्रह भाई, कहानी संग्रह सोजे वतन। मैंने बताया कि कहानी संग्रह जो सोजे वतन जो इन्होंने संग्रह किया था, संकलन किया था सोजे वतन का, उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना क्या थी? परिपूर्ण थी साथियों। ओके, उसी कारण इनकी जो प्रतियां थी वो अंग्रेज सरकार ने क्या कर ली थी साथियों? जब्त कर ली थी। ओके, उसी के बाद नवाब राय नाम से, फिर वो किस नाम से लिखने लगे थे हिंदी में साथियों? प्रेमचंद नाम से, मुंशी प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया था। ओके, वो सोजे वतन। और भाई सप्त सरोज, इसमें 7 कहानियों का क्या है? इसमें 7 सानियों को इंक्लूड करके एक कहानी संग्रह बनाया, उसका नाम क्या है? सप्त सरोज। नवनिधि भी कहानी संग्रह किनका है भाई? मुंशी प्रेमचंद जी का। इसमें 9 कहानियां संकलित करके इसमें नवनिधि नाम इसका रखा गया है। और फिर भाई समर यात्रा, दूसरा कहानी संग्रह समर यात्रा। समर यात्रा भाई राजनीति से संबंधित, राजनीतिक संबंधित जो कहानियां हैं उनका एक संग्रह किया है, संकलन किया है, और वो समर यात्रा नाम से रखा गया है। और एक बहुत ही फेमस मानसरोवर, ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 8। मानसरोवर कहानी संग्रह किनका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। ओके साथियों, अब भाई नाटक इन्होंने संग्राम, बहुत फेमस नाटक हुआ है। प्रेम की वेदी और करबला, प्रेम की वेदी और करबला, यानी कि संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला, ये 3 इन्होंने मूलतः नाटक रचित हैं। ओके, इनके द्वारा कृत नाटक है। आगे देखिएगा साथियों, निबंध देखते हैं इनके जीवन काल में। निबंध के पुराना जमाना नया जमाना निबंध लिखा इन्होंने। ओके, स्वराज के फायदे, कहानी कला,
हिंदी उर्दू की एकता, उपन्यास, उपन्यास स्वयं नाम का एक निबंध लिखा है साथियों, जीवन में साहित्य का स्थान और महाजनी सभ्यता आदि ये क्या लिखे साथियों, इन्होंने उपन्यास लिखे अपने जीवन काल में। और इन्होंने कई एक दो रचनाएं थी जिनका क्या किया है, अनुवाद भी किया है। देखिएगा, प्रेमचंद की एक सफल अनुवादक भी थे, यानी कि उन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियां, चांदी की डिब्बियां, न्याय और गाल्स वर्दी की 3 नाटकों का हड़ताल के नाम से, यानी कि 3 नाटकों के हड़ताल के नाम से भी क्या किया है, अनुवाद उन्होंने किया है साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, पत्र पत्रिकाओं का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने माधुरी पत्रिका का संपादन किया है, हंस पत्रिका का संपादन किया है, और जागरण और मर्यादा नाम की पत्रिका का भी क्या किया है साथियों, इनका संपादन किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माधुरी पत्रिका के संपादक कौन हुए, मुंशी प्रेमचंद हुए। हंस नामक पत्रिका के भी कौन संपादन हुए, मुंशी प्रेमचंद जी। जागरण और मर्यादा में भी इनने संपादक का कार्य किया है साथियों। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अभी इनकी भाषा शैली कैसी थी मुंशी प्रेमचंद जी की। देखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली यानी कि भाषा सहज, स्वाभाविक, व्यवहारिक और प्रभावशाली, और उर्दू से हिंदी में आने के कारण उनकी भाषा तत्सम शब्दों की बहुलता मिलती है। यानी कि उर्दू से किस में भाषा में लिखने लगे थे साथियों, फिर ये हिंदी में, तो शब्दावली थोड़ी क्या थी, तत्सम युक्त शब्दावली थी। ओके, उनकी रचनाओं में यानी कि लोकोक्तियां मिलती है, मुहावरे युक्त शब्दावली मिलती हैं, और कई सारी सूक्तियों में भी उनकी प्रचुरता एकदम भाषा शैली के रूप में मिलती है। उनकी रचनाएं पढ़ते हैं उस समय पर यहाँ पर उनका प्रयोग होता है। ओके साथियों, देखिएगा, साहित्य में स्थान पढ़ते हैं। देखिएगा कि भाई साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नया मोड़ दिया और आम आदमी को उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया, और उनकी रचनाओं में से साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का कार्य किया है। ओके, और देखिएगा साथियों, साहित्य के क्षेत्र में और देखिएगा, आम आदमी को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। ओके, उनकी रचनाओं में नायक हुए जिन्हें भारतीय समाज अछूत, घृणित और समझता था। उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से तर्क देते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने योगदान के लिए बंगाल के उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहा है। बंगाल के जो कथाकार थे, उपन्यासकार थे, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें क्या कहा है भाई, उपन्यास सम्राट कहा है। ओके, और पता होगा इनकी जो कहानी में मूलतः जो नायक होता है वो आंचलिक क्षेत्रों का होता है, और आंचलिक क्षेत्रों के होते हुए साथ में भाई के एक जाति विशेष का होता है, जहाँ पे उस समय पे एक अछूत के लेकर कई सारे विषय बिंदु उठते थे, तो उन्होंने उसी को नायक बना दिया। और समाज में किस तरह से समाज एक सामाजिकता के साथ में रहे, इन सभी बिंदुओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में बखूबी तरीके से एकदम बेहतरीन ढंग से परोया हुआ है साथियों। अगला देखिएगा साथियों कि रंगभूमि, कौन सा उपन्यास भाई, रंगभूमि नामक वृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। और उनके जो पुत्र था अमृत राय, अमृत राय ने उन्हें क्या कहा है, कलम का सिपाही कहा है। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।